स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन अपॉन द एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर। और सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग इसके 3 पार्ट रखेंगे और पहले पार्ट में हम एनसीईआरटी में से आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन है कि एक 100 ओम प्रतिरोधक, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस 100 ओम का 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जुड़ा है। तो सबसे पहले इसमें इंडिकेशन ये है कि इसमें अगर आवृत्ति दे रखी है तो इसका मतलब ये एसी परपथ के लिए है। पहले पार्ट में पूछ रहा है कि परपथ में धारा का मान आरएमएस में कितना होगा। सेकंड पार्ट में एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति आपकी खर्च होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि इसमें से क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। तो 100 ओम का प्रतिरोध है, तो आप इंडिकेट करेंगे आर दिस इज इक्वल्स टू आपका 100 ओम, दिस विल बी 100 ओम। ठीक है, प्रतिरोध जो रखा है, ठीक है, वी आर एम एस, ये वी आर एम एस का मान है और वी आर एम एस दिस वैल्यू इक्वल्स टू 220 वोल्ट। इसी तरह से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। अब जो पूछा है उसको देखते हैं। तो उसमें धारा का मान पूछा गया आई आर एम एस में, तो आई आर एम एस की वैल्यू एक तो ये मान पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा पावर कितनी जाएगी, उसकी पावर कितना, शक्ति क्षय कितना होगा, नेट शक्ति कितनी व्यय होगी पूरे चक्र के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले आप IRMS का मान निकालेंगे और IRMS का जो मान आपको पता होगा, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर से अगर आप देखना चाहें, ओम का नियम सीधा सीधा कहता है V इक्वल्स टू आई आर से आप दिमाग में हिंट रखिए इस बात को। ठीक है, तो यहाँ से आप जिस किसी का भी मान चाहेंगे उसका मान पता चलेगा। तो IRMS की आई की वैल्यू अगर निकालनी है तो सीधा सीधा V के अपॉन में भाग लगाइए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दे रखी है VRMS, तो VRMS अपॉन R। केवल आपको अब कैलकुलेशन करनी है, VRMS की वैल्यू प्लेस कीजिए 220 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये आपने डिवाइड किया और यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा, 10 से 22 में देंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 2.2 एम्पियर। ठीक है, ये आपके पास आ गई धारा का मान। ठीक इसी तरह से अगर हम पावर निकालें, पावर शक्ति क्षय अगर आपको पता करना है तो इस शक्ति क्षय का जो मान होगा वो आपके बराबर होता है P इक्वल्स टू आई और R में अगर आप संबंध निकालना चाहते हैं उससे भी पता कर सकते हैं, V इंटू आर से भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू आर से अगर पता करना चाहें तो आई का मान आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 का 2.2 के साथ में और विद मल्टीप्लाई ऑफ 100। ठीक है, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी, क्योंकि 22 इंटू 22 484 होता है और 484 में 2 डेसिमल आएंगे, 0.2 इसके बाद में है तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हट जाएगी। तो पावर आपके पास आ गई 484 यूनिट, इसकी लगाएंगे आप, लिखेंगे इसका वाट। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने 2 पार्ट में लिया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके। ठीक है, तो बहुत सरल क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और मेन चीज़ होती है कन्फ्यूज़न। अगर आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो गलती आपकी होने की ज़्यादा बनती है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ये हर कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सवाल सभी इम्पोर्टेंट रहते हैं। चलिए इनका हल देखते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो एसी सप्लाई दे रखी है, उस एसी सप्लाई का जो शिखर मान है वो शिखर मान आपका कितना है 300 वोल्ट। ठीक है, तो शिखर मान को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे आप वी नॉट से, वी नॉट दिस इज इक्वल्स टू 300 वोल्ट। ठीक है, पहली चीज़ ये क्लियर हुई। दूसरा पूछ रहा आरएमएस वोल्टता कितनी होगी, तो इसके आरएमएस वोल्टता में वो वी आरएमएस का मान आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, तो वी आरएमएस का वैल्यू पता करने के लिए आपको इन दोनों में रिलेशन पता होना जरूरी है कि वी आरएमएस और वी नॉट में क्या संबंध है। तो वी आरएमएस जो होता है या आई आरएमएस कहें, ठीक है, तो वी आरएमएस की बात तो वी नॉट अपॉन √2, क्लियर। और अगर आई आर एम एस ले रहे हैं तो आई नॉट अपॉन √2, जहाँ वी नॉट क्या आपका शिखर मान है, शिखर मान का आप वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो वी आर एम एस दिस इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 300 अपॉन √2। ठीक है, कई तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। बहुत कभी बुक्स में दे रखा है कि 1.414 रख के इसकी वैल्यू को आप सॉल्व कर दीजिए, या फिर ऐसा भी करते हैं कि √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, √2 आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, √a का मल्टीप्लाई a हो जाता है, तो जब ये 2 हो जाएगा 2 से आप 300 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 150 और ऊपर वाला रह जाएगा √2। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर ये वाली वैल्यू आपके पास गिवन कर रखी है तो उसको इतना वोल्ट मान के आप इसको सही करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन बी में कह रहा है कि एसी परपथ में धारा का आरएमएस मान दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आरएमएस मान है, ये सेक्शन ए का था। सेक्शन बी में करंट आप ले रहे हैं तो ये वैल्यू दे रखी है उसने आई आर एम एस की। देखिए इस क्वेश्चन में आपके सभी टाइप में शामिल करूंगा, कोशिश करूंगा कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे।
ठीक है। तो ये वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर में यहाँ पर उसने पूछा है आपसे शिखर मान। शिखर मान का मतलब आई नॉट की वैल्यू आपसे जाननी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप लिखेंगे आई आर एम एस दिस इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन √2, और अब केवल अगर आई नॉट का मान पूछा है तो क्या करेंगे, आई आर एम एस के साथ में उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसका मल्टीप्लाई होगा, √2 का, ठीक है। तो इस तरह से आई नॉट की जो वैल्यू आपके पास आएगी, आई आर एम एस का मान गिवन है 10 और साथ में √2, ठीक है, इतना एम्पियर। तो इस तरह से अगर √2 का मान आप 1.414 रखना चाहते हैं तो 14.14 करके इसकी वैल्यू आपको दिखा देंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 पर आपके सामने है कि 0.5 हेनरी 100 प्रेरण गुणांक यानी एल की वैल्यू दे रखी है आपकी, और एवं 100 ओम प्रतिरोध की कुंडली, ठीक है। यानी इसमें दो चीज़ें हो गई, आपका एल हो गया और आर हो गया। इस बात को समझ लीजिए, ये वाले दोनों जो हैं, ठीक है, इस कुंडली को ऐड किया गया है 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई से जुड़ी हुई है। कुंडली में अधिकतम धारा कितनी होगी, ठीक है, आई मैक्सिमम का मान पता करना है। अगर हम ओम के नियम का पता करें तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। जैसे मैंने पिछले बताया था कि आई की वैल्यू अगर पता करनी है यानी धारा का मान पता करना है तो V अपॉन आर का मान पता होना चाहिए, ठीक है। V क्या होता है, आपका वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज आपको मिल रहा है, लेकिन R आपका एब्सेंट है। R का मतलब क्या होता है, R होता है उस परपथ में टोटल प्रतिरोध जो है, ठीक है, जो भी उसमें लगे हुए हों। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो उसमें आपका दिखाई दे रहा है 100 ओम, लेकिन आप इसके द्वारा उसका मान नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुंडली भी लगी हुई है। तो जब हम इस सर्किट की बात कर रहे हैं जिसमें आपका एल भी गिवन हो, ये गिवन है 0.5 हेनरी, और आर का रेजिस्टेंस दे रखा है आर इक्वल्स टू 100 ओम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन एल आर के मिलने से अगर केवल एल होता तो यहाँ पर एक्सएल आता, ठीक है, अगर केवल आर होता तो केवल आर आ जाता। जब ये दोनों दे रखें तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे जेड का, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियोस में, जो अपने थ्योरी वाले वीडियोस थे, उसमें हमने देखा था कि जेड का जो मान आता है वो इस केस में क्या होता है, आपने अगर ध्यान किया हो तो, जिनको याद हो वो दिमाग में दोहरा लें, ये वैल्यू बराबर होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको आई का मान पता करना है तो आपको जेड का मान पता होना चाहिए, और जेड का मान पता करने के लिए फॉर्मूला आपके सामने आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। यानी इसका मतलब हुआ कि आर तो आपके पास गिवन है लेकिन एक्सएल आपका एब्सेंट है, तो पहले एक्सएल की वैल्यू को पता करें। तो एक्सएल की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, ठीक है। अब ओमेगा एल की वैल्यू को आपको अगर पता करना है तो आप इसको ओमेगा को ब्रेक करेंगे 2 पाई एफ एल में, ठीक है, ओमेगा को ब्रेक करेंगे 2 पाई एफ में, एल तो पहले से ही गिवन है। अब केवल जो जो मान रखे हैं उनका वैल्यू प्लेस कीजिए। 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 हर्ट्स, ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए 50 हर्ट्स। तो पहले जो जो चीज़ें आपके पास हैं उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। एफ की वैल्यू हो गई आपके पास 50 हर्ट्स, और एल का जो मान गिवन है एल दिस इज इक्वल टू 0.5 हेनरी, ठीक है। तो इनका जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करके पहले से रख रखा है, तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आनी है ये आएगी आपके पास 157 ओम, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी सीधा सीधा 157 ओम। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्सएल की वैल्यू आ गई। हमें पता करना है जेड का इसके माध्यम से, तो जेड का मान पता करने के लिए अब आर की वैल्यू प्लेस करेंगे आप। आर का मतलब 100 का होल स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू जो आई है 157 का होल स्क्वायर, ठीक है, 157 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को आप सॉल्व करें तो आफ्टर द सॉल्यूशन आपके पास आएगी ये वैल्यू लगभग बराबर आती है, मान लगभग बराबर आएगा आपके पास में 186 ओम के, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपको आई का मान पता करना है तो आपको ये देखना पड़ा पहले सर्किट में कौन कौन लगे हुए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर एक्सएल लिया जाएगा, एक्ससी लिया जाएगा, आर लिया जाएगा या जेड लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमें जेड लेना पड़ेगा, तो जेड की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, आर और एक्सएल के माध्यम से निकलेगी, ठीक है। एक्सएल की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, ओमेगा एफ एल से निकलेगी। और आफ्टर इसकी वैल्यू प्लेस करने के बाद अब आप पहुँचे आई के पास में। तो आई का जो मान है वो वी का मान देखिए, वी का मान कितना है आपका 240 वोल्ट 240, और आप डिवाइड करेंगे अब टोटल जेड से, जेड की वैल्यू 186, ठीक है। तो 186 यानी 186 से आप जब भाग लगाएंगे तो इसका जो मान आएगा वो आपके पास आएगा 1.29 इतना एम्पियर। ये धारा का मान आपके पास प्राप्त हुआ, और ये कौन सी वाली धारा होगी, ये आपके पास होगी IRMS,
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये IRMS की वैल्यू होगी। और इसके आगे अगर आपसे वो शिखर मान पूछता है, ठीक है, तो शिखर मान पता करने के लिए इसमें आपको √2 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर, तो उसमें भी देख लीजिए आप कि I0 अगर पूछता है तो जो गिवन मान है आपके पास IRMS का, उसके साथ में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 के साथ में। ओके, 1.29 मल्टीप्लाई विद 1.4 और 14, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आपके पास आएगा दिस विल बी 1.82 इतना एम्पियर। ओके, तो ये सभी काम जैसे बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये काम कंटिन्यूसली इसी वे में आपको करना है, और जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये काम आपको आपकी आंसर बुक में जो साथ में शीट मिले तो शीट का यूज़ करेंगे, ठीक है, अब तो शीट का भी यूज़ नहीं करने देते हैं। तो आपको ये चीज़ें सब बहुत ही फास्ट रूप से चेक करनी पड़ेंगी और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की कैलकुलेशन जो आएंगी यहाँ पर तो हमने टाइम बचाने के लिए आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया, लेकिन इस चीज़ को लिए आपको माइंड से भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको सही भी करना है और जल्दी भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इसमें दे रखा है कि 12 ओम के प्रतिरोध तथा 0.05 अपॉन पाई, ठीक है, तो ऐसी संख्या अगर आएगा तो घबराया नहीं करिए, बहुत शॉर्ट होती हैं, ईजी हो जाती हैं। हेनरी के नगन प्रतिरोध वाले प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में 130 वोल्ट तथा 50 साइकिल पर सेकंड की AC से जोड़ा गया है। परपथ में बहने वाली धारा और R व L के स्तरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। डायग्राम में आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें एक प्रतिरोध लगाना होगा और आपको एक लगानी है कुंडली, ठीक है। तो ये लगाया आपका प्रतिरोध और दूसरा यहाँ पर एक प्रेरकत्व या कुंडली, ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको अटैच किया एक AC सोर्स से जिसका वोल्टेज गिवन है, कितना है वोल्टेज 130 वोल्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू दे रखी है 130 वोल्ट और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति जो दे रखी है दिस इज इक्वल्स टू 50 साइकिल पर सेकेंड, इतना हर्ट्ज भी आप इसको कह सकते हैं। आर की वैल्यू जो गिवन है, आर की वैल्यू कितना आपका 12 ओम, 12 ओम लिख लीजिए। इसी तरह से एल का मान आप जो लिखेंगे वो आएगा 0.05 अपॉन पाई, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको पता करना है आई का मान। तो आई का मान पता करने के लिए जैसे पहले मैंने आपको बताया है, आई की जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी V अपॉन जेड से। तो इसमें सबसे पहले जो आई का मान पता करना होगा ये होगा आपका VRMS अपॉन जेड से, और VRMS की वैल्यू जैसे दे रखी है 130 वोल्ट, VRMS आपका 130, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम रहती है जेड की, ठीक है। तो जेड के लिए आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अब तो आपको सभी को समझ में आ रहा होगा कि आर और एल से हमको लेना है, तो ये बनेगा R² प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी रहेगा सबसे पहले हमें यहाँ से XL की वैल्यू को पता करें, और XL जो बराबर होता है 2πfl के बराबर होता है। देखिए इसमें कोई भी काम आंख बंद करके ना कीजिए करिए, दिमाग को भी ओपन रखिए, आंखें तो बंद करके कर ही नहीं पाएंगे, दिमाग को ओपन रखिए कि जब यहाँ पाई दिखाई दे रहा है तो उसकी वैल्यू 3.14 ना लगाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एल का जो मान गिवन है वो कितना है आपका 0.5 अपॉन पाई है। तो जब आप यहाँ पे 2 पाई लिखेंगे, एफ का मान आप कितना लिखेंगे 50 लिखेंगे, और एल की वैल्यू कितनी प्लेस करें, ये करेंगे 0.05 अपॉन पाई। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पाई से पाई को कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा एक्सएल की जो वैल्यू आपके पास में आएगा वो 2 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 100 0.05 करें तो यहाँ से इसके 2 डेसिमल से इसके 0 खत्म होगा, केवल कितना बचेगा 5 ओम, ठीक है। तो 5 ओम इसका आंसर आया, ठीक है जी। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखें कि 12 ओम ये था, 12 ओम। तो अब यहाँ पर Z आपका इन दोनों से निकलेगा, तो Z की जो वैल्यू पता करेंगे Z विल बी √ R का मान आपका 12 का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस XL का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये होगा 144, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है, 144 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा आपका 25। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वैल्यू आएगी आपकी 169, और सभी लोग जानते हो ये 169 जो स्क्वायर होता है किसका होता है 13 का, और 13 का स्क्वायर का रूट हटेगा और दिस वैल्यू इक्वल्स टू इतना 13 ओम, ठीक है। तो इस तरह से Z का जो माना है बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए कहीं भी कोई वीकनेस ना रहे, ठीक है, जितना संभव है ट्राई कर रहे हैं, ओके। तो इसमें अब आपको आई का मान पता करना है, तो आई के लिए VRMS की जो वैल्यू आपके पास दे रखी है 130, ठीक है। तो 130 अपॉन डिवाइड कर देंगे 13 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्पेस है यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि फिर पूरा मिटाना पड़ेगा। तो आई इक्वल्स टू VRMS की जो गिवन वैल्यू थी वो 130, 130 अपॉन, और 13 से आप भाग लगा दीजिए 13 से डिवाइड करेंगे कितना रहेगा आपके पास 10 बचेगा।
तो यहाँ से IRMS का जो मान आपके पास आया, ये आएगा आपके पास 10 एम्पियर। ठीक है, तो संपूर्ण परपथ में बहने वाली जो धारा है वो आपके पास कितनी आ गई, 10 एम्पियर। नेक्स्ट पर आते हैं कि R और L के स्तरों पर विभवांतर पता करने। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसके स्तरों पर विभवांतर आप लिख दीजिए, VR का पता करना है, VR कितना होगा। इसी तरह से VL के स्तरों पर L के स्तरों पर जो विभवांतर है वो आपको पता करना है, यानी VL का मान कितना होगा। ठीक है, वैसे तो सिंपल है कि VR का मान सीधा सीधा अगर आप पता करें तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू किसके होगी, I इंटू R का मल्टीप्लाई कर दीजिए और VL का I इंटू XL कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में करते हैं, इसलिए क्लियर कर दें, ये वैल्यूज ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, तो सबसे पहले VR का मान पता करते हैं, R के स्तरों पर विभवांतर, VR इक्वल्स टू I इंटू R। I का मान जैसे हमने पहले निकाला था 10, 10 इंटू रेजिस्टेंस कितना 12। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। ठीक, इसी तरह से VL का जो मान आप पता करेंगे तो I इंटू L नहीं करते हैं, I इंटू क्या करते हैं, XL करते हैं। I की वैल्यू आपकी 10 और XL का मान हमारा कितना आया था, XL की वैल्यू बताइए ज़रा। XL की वैल्यू जो गिवन थी वो 5 के बराबर थी। ठीक है ना, तो 5 और ये कितना हो गया आपके पास में 50। तो इस तरह से VL और VR के मान आपके सामने आए, VR और VL। ओके, तो इसके स्तरों पर बहने वाले R व L के स्तरों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितने होंगे, तो उसके मान आप बहने वाली धारा का मल्टीप्लाई R के साथ में बहने वाली धारा का मान इस L के कारण प्रतिरोध, जो उसको हम क्या कहते हैं, XL कहते हैं, उसके साथ लेंगे और इस प्रकार आपको मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो प्रयास कीजिए सभी लोगों में बताने का, अब तो सभी लोग समझ रहे हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षाएं भी अगर डेट नहीं हटती है तो बहुत ही जल्दी आपके पास टाइम भी बहुत कम रहेगा, और अगर इनकीज होती है तो एक और अवसर होगा आपके पास में, जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं करी है वो उनके पास समय है कि एक बार वो प्रयास करें और सफलता की ओर अग्रसर हों। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।